Hello, good morning everyone. Myself, Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये अकाउंटिंग में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण नॉलेज हो। तो चलते टॉपिक पर, दो पॉइंट जो अकाउंटिंग में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो कहता है रिकॉग्नाइजेशन और एक होता है कॉस्ट। तो इन रिकॉग्नाइजेशन और कॉस्ट के बेसिस पर जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको दो कैटेगराइज किया गया है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी टोटल मनी अर्न की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो भी मनी कलेक्ट की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसको रेवेन्यू के कैटेगरी में रखा जाता है। और कॉस्ट का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी अमाउंट स्पेंड की जाती है, खर्च की जाती है, तो उसको कॉस्ट के कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट देयर कैन बी टू ब्रॉड अप्रोचेज टू अकाउंटिंग। दीज आर कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस में कहता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको बिजनेस के बुक्स में तभी आप रिकॉर्ड करो जब आप या तो रिसिप्ट किए हो या तो आप पेमेंट किए हो। यानी कैश बेसिस मुझे ये कहता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड when they are received और पेड। मतलब कि कैश का तो दो ही नेचर होता है, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। अगर कोई रिसिप्ट हो या कोई क्या हो, पेमेंट हो एट अ टाइम इमीडिएटली, तब उसको बिजनेस के बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये मुझे कैश बेसिस सिखाता है। और अक्रूवल बेसिस कहता है कि कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में आप रिकॉर्ड करो, चाहे एट अ टाइम कैश गया हो या कैश आया हो, या चाहे कैश जाने वाला हो या जा रहा हो, तो उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यानी अक्रूवल बेसिस कहता है कि अंडर द अक्रूवल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर अकर when they are paid। यानी कोई भी रेवेन्यू हो या कॉस्ट हो, वो चाहे तो हो गया है या होना बाकी है, उनको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करो। यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है उसका जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो नेट रिजल्ट होता है। लेकिन जो कैश बेसिस को फॉलो करता है और रिजल्ट फाइंड आउट करता है, उस रिजल्ट को कभी भी नेट रिजल्ट नहीं समझा जाता है। तो यहाँ पर बेसिक जो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर कहता है कि कैश बेसिस में सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है जो एट अ टाइम या इमीडिएटली या तो रिसिप्ट हुआ हो या तो पेमेंट हुआ हो। लेकिन अक्रूवल बेसिस कहता है कि जो होने वाला हो या चाहे हो गया हो, उसको बिजनेस के बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में डिफरेंसेस है। अब कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बेसिस कहता है कि वो सिर्फ उसी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जिसको हम पे कर दिए हैं। लेकिन अक्रूवल बेसिस कहता है कि उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जो या तो पे कर दिए हैं या पे करने वाले हैं। फिर कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो कैश बेसिस कहता है कि जो भी इनकम रिसीव हो चुका है, लाइक इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, उन सभी को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। लेकिन अक्रूवल बेसिस कहता है कि ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड वेयर वेदर
कैश इज रिसिप्ट फॉर देम और क्या देम और नॉट, या तो रिसिप्ट हुआ है या रिसीव नहीं होने वाला है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल आता है, या अक्रूड इनकम का एक्सपेंसेस के केसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम के केसेस में अक्रूड इनकम, या उसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम के से भी जानते हैं। तो जो कैश बेसिस को फॉलो करता है वो कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेगा बिजनेस के बुक्स में, लेकिन जो अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी या आउटस्टैंडिंग इनकम को भी रिकॉर्ड करेगा। इस तरह से आपको अच्छा लीगल पोजीशन में कहता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, या जो अमेंडमेंट 2013 हुआ है, यानी कैश बेसिस को फॉलो नहीं किया जाता है जबकि अक्रूवल बेसिस को फॉलो की जाती है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंसेस है। तो आज के सेशन में हम लोग समझे कि कैश बेसिस किसे कहते हैं या अक्रूवल बेसिस किसे कहते हैं, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, इसको हम लोग समझे हैं। तो एकदम आप लोग इसको अंत तक देखें वीडियो को, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।